दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। सत्यमेव जयते, मीनिंग ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सत्य असत्य के बारे में। दोस्तों, दुनिया में सत्य को बहुत महत्व दिया जाता है। जैन शास्त्रों में भी सत्य 5 महाव्रतों में से एक है और पतंजलि योग सूत्र में भी 5 यम से एक है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी सत्य के बलबूते पर हिंदुस्तान को फ्रीडम दिलवाई थी। तो ये सत्य असत्य क्या है, चलिए जानते हैं पूज्य निरुमा से अगले सेगमेंट में सत्य असत्य के बारे में। और निरुमा, किसी ने अगर सामने अगर गाली दे दी या अपमान कर दिया तो थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, पर दूसरे के मुंह से जब सुनने में आता है कि मेरे बारे में ऐसा उसको बोल रहा था वो तीसरा आदमी, तब लगता है कि भाई ऐसा है तो मेरे सामने क्यों नहीं बोलता है, सामने क्यों मीठा मीठा बोलता है और पीठ के पीछे बोलता है। ये तो लगता है कोई अगर सामने बोलेगा ना तो भी उस समय शायद आपको कुछ असर नहीं होगी, लेकिन बाद में सब बुद्धि है ना, फिर सब शुरू करेगी, एक उल्टा बताएगी। 5 साल के बाद भी बताएगी उल्टा। उसका कोई भरोसा नहीं है, ठिकाना नहीं है क्या। और वाया 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 जो बात आती है उसमें हम कितना सच माने। पीछे बोले और पीछे वाला तो पीछे जो बोलता है उसकी बात तो हमको डायरेक्ट तो मिलती नहीं है। हमको जो कुछ मिलती है वो किसी तीसरा आदमी बताता है। अभी जो तीसरा आदमी बताता है तो वो दोनों की बात होगी, दूसरा और तीसरे की बात हुई होंगी, लेकिन दूसरे ने कौन से आशय से क्या कहा और तीसरे ने कौन से आशय से क्या समझा और हमको ऊपर से नमक मिर्च डाल के हमको बताया। ऐसा होता है। कहाँ इसको महत्व देने की जरूरत है। ये वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। वाया तीसरे की बात तो दिमाग में लाने की जरूरत ही नहीं है, सुनने की भी जरूरत। इसमें कोई तथ्य नहीं रहता है। समझ में आया? वो आप अगर नहीं सुनेंगे तो तीसरा बोलेगा कि मैं इसको प्रूव करा देता हूँ, दूसरे को लाता हूँ, चौथे को लाता हूँ, पंचम। अरे इसमें भी कोई दम नहीं है, इसमें क्या फायदा। ये सब पोस्टमार्टम करने की बात है, मर्दे को चीर के देखने की बात है। इसमें क्या फायदा है। जिसको आगे बढ़ना है, प्रगति करना है, वो ऐसे भूतकाल में मर्दे चीरने नहीं बैठते हैं। ऐसा मुर्दे क्या फायदा उसको काट के देखने के। गया फिनिश हो गया। जिसको जरूरत है वो करे। हमको कोई जरूरत नहीं है। हम तो इन बातों से डेडली अगेंस्ट है। कोई इसमें फायदा नहीं है। हम कहते हैं कि इसमें क्या सच है क्या झूठ है, तलाश करो। एक भी बात सच नहीं है, सभी झूठ ही झूठ है। वहां कहाँ सच निकालने को जाएंगे। सब हर किसी का खुद की मान्यता वाला, खुद के ओपिनियन वाला ही सच है ना। अपनी खुद की लॉ बुक का सच है। 4 जन बोलेंगे कि हाँ आपका सच है, 2 जन बोलेंगे नहीं आपका गलत है। क्या कर रहे का है सच करके। और जो सच्चा रियल सच है वो तो खुद ब खुद ही बाहर आएगा। हमको उसको बाहर लाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जिसको सच को बाहर लाने की जरूरत पड़ती है ना, वो सच से बहुत दूर है। जो सच्चा सच है उससे, रियल सत्य कहते हैं, उससे बहुत दूर चले जाता है वो। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं सत्य और असत्य की। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं घर में, स्कूल में कि सच बोलो, झूठ मत बोलो। तो सत्य हम किससे कहते हैं? क्या हर बार हमारा सत्य करेक्ट ही होता है या फिर हर एक के व्यू पॉइंट पे निर्भर करता है? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे अगले सेगमेंट में। जब भी हम झूठ बोलते हैं तो किसी का दिल दुखाते हैं, उसे पाप गिना जाता है। ठीक है ना? पाप लगता है। पाप लगता है। कभी हम सच बोलते हैं तो वो कड़वा लगता है, तो वो भी बुरा लगता है, उससे भी पाप लगता है। तो फिर क्या करना चाहिए? कुछ मत करो। तो नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। आप कोई
आप किसी को आपको बात बताना है तो आपको उस बात बताने का सही तरीका आता है तो बात बोलो, तो फिर चुप बैठो, मौन ले लो, क्योंकि यूं भी दुख पाप है और यूं भी पाप है। आप सच बोल रहे हैं लेकिन सामने वाले को दुख होता है तो आपका सच नहीं गिना जाता है। सामने वाले को दुख नहीं होना चाहिए। सत्य किसे कहा जाता है? सत्य के साथ साथ सत्य, मित, प्रीत और हित, ये सब होना चाहिए। स्पीच अपनी बानी सत्य कब कहा? सत्य होना चाहिए, प्रीत होना चाहिए, मित होना चाहिए और हित होना चाहिए। आप जिसके साथ बात कर रहे हैं उसके साथ मित यानी शॉर्ट में बोलो। बहुत लंबा 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 लेक्चर दोगे तो सामने वाला का दिमाग आउट हो जाएगा, वो सोचेगा अभी कब ये रेडियो बंद करेगा, तो वो भी उसको दुख होता है, तो भी पाप, वो असत्य है। फिर आप सामने वाले को प्रिय लगे ऐसा बोलो। सत्य प्रिय होना चाहिए, मित होना चाहिए, प्रीत वाला होना चाहिए। ऐसा बोलो कि सामने वाला आपकी बात को अप्रिशिएट करे, खुशी खुशी आपकी बात स्वीकारे। आप लाख सच्चा बोलते हो लेकिन सामने वाले को दुख होता है, उसको कटु लगता है, तो आपकी बात झूठ हो जाती। तो आपको तरीका आना चाहिए बोलने का। और तीसरी बात, जो फोर्थ वन, हित वाली होना चाहिए। आप कुछ भी बात बताओ किसी को तो वो हितकारी होना चाहिए। हितकारी आपके लिए नहीं, सामने वाले के लिए। और वो सामने वाले के लिए आप मान रहे हैं कि हितकारी है, ऐसा नहीं, वो सामने वाला मानना चाहिए कि ओ चाचा जी ने मुझे हित वाली बात बताई, तो यह सत्य है। तो आप जो भी बोल रहे हो परम तो नहीं लेकिन सत्य है। व्यवहार सत्य से कहा जाता है। और जब ये तीन नहीं आते हैं आपकी वाणी में तो वो सत्य नहीं आता है, वो झूठ में चला जाता है। इसलिए किसी के साथ बात करते हो, किसी को हम समझाते हो, किसी को कुछ कहते हैं तो पहले हमने सोचना चाहिए कि हम बोलते हैं लेकिन हित मीत और प्रीत है, ये बात में सत्य लगता है मुझे, लेकिन सामने वाले को भी सत्य लगना चाहिए। सब चारों चीज होनी चाहिए। वो सामने वाले पर हमारे व्यू पॉइंट से नहीं होना चाहिए, सामने वाले के व्यू पॉइंट से होना चाहिए, तो ही फायदा है ना, नहीं तो कुछ फायदा नहीं हो गया। अब लाख सच बोलो लेकिन सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं करता है तो आपका बोलने का क्या मतलब? हम पेरेंट्स को बहुत बोलते हैं, पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि हम हमारे बच्चों को उनका फायदे वाली ही बात बताते हैं, उनके भले ही सोचते हैं, उनके लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं, सारी जिंदगी उनके लिए ही हम बिताते हैं, सब कुछ मेहनत उनके लिए करते हैं। लेकिन हम उनको कुछ भी कहे तो उनको फौरन बुरा लग जाता है, वो रिपेल करते हैं, उनका दिमाग आउट हो जाता है। तो हम क्या करना चाहिए? आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, बिल्कुल उद्धत हो गए हैं, विनय नहीं है, ऐसा सब पेरेंट्स का बहुत ही कंप्लेन है। तो हम सब पेरेंट्स को बोलते हैं ये आपका बोलना फिजूल है। आप ऐसा बोलेंगे बच्चों को लगेगा ये बकवास करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि ये जनरेशन में, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो किसी बच्चे को ऐसा लगता ही नहीं है कि पेरेंट्स हमारे लिए कुछ उपकार करते हैं। कभी उनके दिमाग में आता ही नहीं है, मरते तक नहीं आता है। कुछ संस्कारी बच्चे रहे तो उनको आता है, बहुत कम। बाकी मेजोरिटी को यही रहता है, क्या बहुत कम संस्कारी है। बाकी सबको ऐसा लगता है कि तो दैट वाज देयर ड्यूटी, हमारे लिए क्या किया उन्होंने, ऐसा ही रहता है। तो आप अपने बच्चों को कुछ भी बताते हो तो आपके पास बताने का तरीका चाहिए। ऐसी बताओ कि उसको आप कितना भी उसको डांट के बोलो, कुछ भी बोलो, तो भी उसको, बच्चे को या किसी को भी आप बताते हो, तो फॉर एग्जाम्पल बच्चे को बताते हो तो बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि हो आप मुझे डांटते हैं, मुझे अंदर अच्छा नहीं लगता है, दुख होता है, ये शब्द मुझे बहुत भारी पड़ रहे, लेकिन मेरे डैडी जो मुझे कह रहे हैं आफ्टर ऑल मेरे ही हित की बात है, मेरा ही इसमें भला है।
तो उसको यह अंदर तो ये एहसास रहता ही है, तो कितना भी उल्टा नहीं कर आपको बोलेंगे उसको लगेगा उल्टा चलना है, लेकिन अंदर वाला उसको उल्टा नहीं चलने देगा, क्योंकि उसको आफ्टर ऑल उसको लगता है कि मेरे डैडी मेरे हित की बात करते हैं, मेरा ही भला है इसमें। तो यह पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, उनको इस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार करना आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो फेल हो जाते हैं। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सत्य और असत्य के बारे में। तो ये सत्य असत्य क्या है और क्या उसके भी कोई प्रकार होते हैं? क्या व्यवहार सत्य और रियल सत्य का कोई कनेक्शन है तो क्या कनेक्शन है? हमारी दृष्टि में जो सत्य है वो क्या दूसरों की दृष्टि में असत्य हो सकता है? तो वो कैसे? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। घर में मैं जो भी कुछ बात करती हूँ तो मैं सच बात करने की हमेशा चेष्टा करती हूँ, और सामने से भी लोगों से वही चेष्टा रखती हूँ कि वो लोग सच बताएं। और मेरी आंखों देखी कोई भी चीज़ को भी वो लोग गलत कह देते हैं और मुझे साइको में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर भी मैं अपनी कोशिश से, अपने अंतर के आत्मा के भगवान से, जिस पे मैं बहुत भरोसा करती हूँ, मैं उससे थोड़ा बहुत जो भी मेरा ज्ञान है उससे सोच के मैं अपने आप को हमेशा ठीक करने की कोशिश करती हूँ। ऐसा है थोड़ा आपके ये सब संघर्ष कम हो जाने के लिए सिंपल हमारी बात समझो और उसको अपने जीवन में अपनाओ। ये जो सत्य असत्य की बातें हैं यह अपनी बिलीफ की बात है, हमारे व्यू पॉइंट की बात है। हमारे व्यू पॉइंट में जो सच आता है उसे ही हम सच कहते हैं। शायद वो औरों के व्यू पॉइंट में न भी आता हो, तो उनके व्यू पॉइंट का सच उनके लिए बराबर है, आपके लिए बराबर है। लेकिन आप यह चेष्टा मत करो कि सामने वाला भी सच बात माने आप जो कहते हो। ऐसा कभी गल हो ही नहीं सकता है। हम भी कभी किसी को हमारा सच मनवाने नहीं आते। हम आपको भी हमारा सच है ऐसा मनवाने नहीं आए हैं। आपकी आत्मा अगर कबूल करे तो ही आप मानो, अदरवाइज नॉट। तो आप ये छोड़ दो, ये तो संघर्ष में सारा जीवन चले जाएगा, कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं और खामखा दिमाग खराब हो जाएगा अपना। तो बेटर है आप अपने सच को समझती हो तो उसको सामने वाला कहता है कि आपका गलत है तो ठीक है बाबा, वाला गलत है, फिर आप अपनी ओर से तलाश करो कि सच है या गलत है, फिर जो भी है गो हेड विद दैट। लेकिन औरों के लिए मत अपेक्षा रखो कि वो भी सच बोले। उसका ये सब स्थापित सत्य है, अपने अपने व्यू पॉइंट में, अपने अपने दृष्टि में जो आया है, हमने जो सोचा है वो हमारे लिए सच है, सामने वाले के लिए वो नहीं भी हो सकता। इसीलिए इसको रिलेटिव सत्य कहा है, रियल सत्य नहीं। रियल सत्य तो उसे कहा जाता है कि दुनिया में हर कोई इसे एक्सेप्ट करे, और वह है आत्मा। इसके लिए क्या होता है कि मेरा विल पावर डाउन हो जाता है। तो ये इसके पीछे पड़ी है ना, सत्य के आग्रह में, मेरा सत्य और सबको सत्य में रास्ते पे चलाओ, इसलिए विल पावर चले जाएगा, है ही नहीं कोई सत्य। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना सत्य असत्य यानी कि सच और झूठ का सही मतलब। तो दोस्तों, हमारे दादाजी कहते हैं कि सत्य हित प्रिय और मित हो तभी सत्य कहलाता है, और हर एक का सत्य हर एक के व्यू पॉइंट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमारे वाणी, वर्तन और मन से किसी को किंचित मात्र दुख नहीं देना, वही व्यवहार का मूल सत्य है। ऐसे ही व्यवहार के ज्ञानमय सॉल्यूशन जानने के लिए सुनते रहिए नई दृष्टि नई राह, हर रोज इसी समय इसी चैनल पे। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मीठा ही बोलिए। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई